तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नेक्स्ट जेन सक्सेस बॉडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। आज केवल 3 स्टेप में फुल्ली संज्ञा को कंप्लीट करेंगे ताकि जीवन में कभी भी संज्ञा को लेकर क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, बाकी समझाने का काम मेरा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संज्ञा होती क्या है। किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जो जो चीज है उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखो XYZ कोई सी भी चीज हो वो हमारी संज्ञा कहलाएगी। अब देखो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, यानी संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और लास्ट भाववाचक संज्ञा। अब इन सभी को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा हो जाएगी जिसमें व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध हो, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लड़का, लड़की, जानवर, नदी। तो इसमें लड़का केवल विशेष व्यक्ति के लिए तो आया नहीं है। लड़का में तो मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं और अन्य व्यक्ति भी आते हैं। इसका मतलब इसमें सभी लड़कों की जाति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार लड़की, तो लड़की में भी केवल एक लड़की की बात नहीं हो रही है बल्कि लड़कियों की जाति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार जानवर, तो जानवर में भी केवल एक जानवर की बात नहीं हो रही है बल्कि जानवर में तो सभी जानवर आते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जानवर की जगह अगर हम शेर को रखते तो उसमें केवल एक जानवर की बात हो रही होती, इसलिए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। चलिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप मात्र 1 नैनोसेकंड में पहचान सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा कहलाती है जिसमें केवल विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो, वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब चलिए बिल्कुल सिंपल वे में इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, आगरा, दिल्ली, पूरब। तो जैसे राम है तो राम में केवल एक ही व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, इसलिए यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन राम की जगह अगर लड़का होता तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन लड़कों में केवल राम की बात हो रही है, इसलिए ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे आगरा, तो आगरा एक शहर है लेकिन शहरों में केवल विशेष शहर यानी कि आगरा की बात हो रही है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जिसमें पूरी जाति की बात हो वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा और जिसमें केवल एक की बात हो तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो चलिए अब हम समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं। ये भी बिल्कुल इजी है। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा कहलाती है जिसमें पूरे समुदाय या पूरे समूह का बोध हो, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। अब चलिए इसको इजी वे में एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कक्षा, तो कक्षा केवल एक बच्चे से तो बनती नहीं है, कक्षा में तो ढेर सारे बच्चे होते हैं, इसलिए कक्षा हमारा समूहवाचक हो जाएगी। अब है सेना, तो सेना में केवल एक सैनिक तो होता नहीं है, सेना में तो ढेर सारे सैनिक होते हैं, इसलिए सेना भी हमारा समूहवाचक हो जाएगी। अब जैसे परिवार, तो परिवार में केवल एक व्यक्ति तो होता नहीं है, परिवार में तो मम्मी, पापा, बहन, भाई, चाचा, चाची, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए परिवार भी हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो चलिए अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा कहलाती है जिसमें ठोस, द्रव, गैस, धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे केवल मापा जाता है, गिना नहीं जाता, वह हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब चलिए सिंपल वे में इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल। तो क्या सोना को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसको तौला जाता है, इसलिए ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार पानी और दूध, तो पानी और दूध को भी क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, इसका मतलब ये भी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जिस भी चीज को नापा या तोला जाए उसको आप आंख बंद करके द्रव्यवाचक संज्ञा ठोक देना, एग्जामिनर का चाचा भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा। चलिए अब हम भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। ये भी बिल्कुल इजी है, इसको भी आप मात्र 1 नैनोसेकंड में पहचान सकते हो। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा कहलाती है जिसमें स्वभाव, दशा या अवस्था का बोध हो, इसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। अब चलिए सिंपल वे में इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रेम, तो प्रेम को क्या हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। क्या इसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी को हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर आपको संज्ञा समझ में आई हो तो आपको इसका आंसर कॉमेंट में बताना है, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।